देखो और भाई, हम सभी के एमटीएस का पहला शिफ्ट हो गया है। तो जो मेरे भाई दिए थे, एक दो अगल बगल के मेरे भाई पेपर दिए थे, उनसे मैंने उनका जो पेपर हो गया, ठीक है, तो उनसे जो जानकारी मुझे मिली है पेपर के क्वेश्चन के बारे में, जो मेरे भाई हैं उनके साथ मैं शेयर कर दे रहा हूँ। देखो भाई, पेपर का लेवल उन्होंने बताया कि एकदम जैसा मॉक दे रहे थे, यानी कि जैसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, पेपर का लेवल सेम वैसा ही है। और आप सोच रहे हो कि जीके में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्पेलिंग एरर में सबसे ज्यादा बहुत बच्चे परेशान होते हैं। देख लो भाई, स्पेलिंग एरर में जो आज के उसके शिफ्ट का क्वेश्चन आया था वो सक्सेस पूछा गया था। सक्सेस का स्पेलिंग जो कौन सा करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट दिया हुआ था, तो उसमें सक्सेस को लगाना था, ठीक है। फिर अगर आप कहेंगे उनसे जो वोकैब पूछा हुआ था, वोकैब भाई ने बस मेरे जो दोस्त दिया था वो प्रीवियस ईयर बस किया हुआ था, उसमें से उसके वोकैब बने हैं, ठीक है। और साथ में भाई जो जीके का आप क्वेश्चन करोगे तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, शायद सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला वहां पे पूछा हुआ था, सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड था, ठीक है। मतलब सेम एकदम जैसा अगर आप पेपर में पढ़े होगे। हाँ, जनगणना से क्वेश्चन था, तो जनगणना हम सभी जानते हैं कि जनगणना से अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं। तो भाई देखो, एकदम पेपर का लेवल एकदम इजी सा है, ठीक है, जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ही है। मिडाइवल हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, और उससे हार्ड कुछ नहीं है, जो आप पढ़े हैं उससे कुछ अलग नहीं है। तो बस भाई मेरा देखो छोटा सा एक वीडियो बना के बस इतने बता रहा हूँ कि पैनिक मत होना, ठीक है। बस छोटे, अब सारे क्वेश्चन तो वहां से मैं पूछ नहीं सकता और रिवील करना ठीक भी नहीं है। मेन बात जो ये है कि बस पेपर जो आप पढ़ रहे थे, जैसी तैयारी हम लोग कर रहे थे, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे थे। जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करते रहिए, उससे आगे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए भाई, सक्सेस की स्पेलिंग पूछा है, जिनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है। एरर मिस्टेक वाला था, तो एक एरर मिस्टेक वाला मैं बता देता हूँ। उसने बताया मुझे जो वो कौन सा होता है यार, अरे विल के बाद जो लगाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगता है, हाँ, मॉडल वर्ब के बाद जो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, वो वाला एक आया होता है, समझ रहे हैं। और क्लॉज टेस्ट के बारे में चिंता करेंगे ना, तो क्लॉज टेस्ट भी बहुत इजी सा था। मतलब अगर एक बार आप क्लॉज टेस्ट को पढ़ लेते हैं, अब चाहे आसानी से कर पाएंगे। उसका कहना था कि मतलब क्लॉज टेस्ट कुछ ऐसा नहीं था जिसके वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट थे। देखो क्लॉज टेस्ट में मतलब दिक्कत वहीं पे होती है ना, कि अगर पढ़ने के बाद से समझ में ना आए तब। तो उसने बताया जो उसमें वोकैब के वर्ड थे, यानी कि जो इंग्लिश वर्ड यूज हुए थे, चाहे जो ऑप्शन में दिए हुए थे, वो हमारे नॉर्मल समझ में आ सकते थे। कोई बच्चा मीडियम पढ़ा हुआ है तो कर पाएगा, ठीक है। तो मिल लीजिए यार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो, पेपर वैसे ही हो रहे हैं जैसे अपने तैयारी की है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।